मुझे 12 में अच्छा मार्क्स आया और फिर मैंने आईआईटी जेईई दिया था। मेरा आईआईटी जेईई में सफलता नहीं हो पाया था। जब मैं थर्ड ईयर में गया तो मैं आईआईटी जैम के बारे में सुना था अपने सर से, तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना हुई मेरे जीवन में, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर था और मेरा कैरियर उसमें में नज़र नहीं आता था। तो मैंने पिताजी को एक छोटा-सा पत्र लिखा था, लाल कलम से लिखा था। मुझे नहीं क्लियर था कि मैं एग्ज़ाम भी दूँगा या नहीं दूँगा। मैंने रैंक देखा तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 था। तो कुछ टिप्स मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल पे, या आप आईआईटी जेईई के हैं। सपोज़ कि हम लोग 2 ग्रुप को देखना चाहते हैं और दोनों ग्रुपों के लोगों का हम एवरेज निकालना चाहते हैं, और एवरेज निकालने के बाद फिर से दोनों का एवरेज निकालते हैं और उसकी जो वैल्यू आएगी, और उसके बाद फिर दोनों ग्रुप के लोगों को एक ग्रुप में डाल के फिर उसका एवरेज निकालेंगे, तो ऐसा हम पाएंगे कि दोनों का एवरेज वैल्यू अलग अलग है। हालांकि लोग वही हैं, केवल मैंने एवरेज को 2 ग्रुप में बांटा था, जिसके कारण ये एवरेज में अंतर आ रहा है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, मेरा नाम विपुल स्नेही है और मैं जीवन का विद्यार्थी हूँ और गणित का शिक्षक हूँ। और मैं अपने जीवन की यात्रा के साथ-साथ मैं आपको आईआईटी जेईई और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड है, उसके ट्रिक्स के बारे में भी बताने का, जो भी मेरा अपना अनुभव रहा है, वो मैं शेयर करने और साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। गणित के प्रति अभिरुचि पता नहीं किन कारणों से, लेकिन बचपन से ही मेरी रही है। मुझे याद है कि जब मैं 9th में अपने हाई स्कूल में पढ़ता था गाँव में, तो मैं अमूमन 10th के क्लासरूम में जाके बैठा करता था और वहाँ के मैं एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को बड़े ईज़िली सॉल्व करता था, जिससे मुझे बहुत एप्रिसिएशन भी मिलता था और प्रेरणा भी मिलती थी कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। सभी लोगों की ये इच्छा थी कि ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जिसको आईआईटी जेईई बोलते हैं, उसके लिए जाए। तो मेरा दाखिला जमशेदपुर के एक कोचिंग संस्थान में किया गया था, जिसका नाम प्रेरणा क्लासेस था। और मैं गाँव में पले बड़े रहने के कारण जो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी वहाँ जाने के बाद नज़र आई, वो मेरी होम सिकनेस थी। मैं अपने होम सिकनेस के कारण वहाँ मैं 2 से 3 महीने ही बस पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया और किसी बहाना को ही लेकर मैं गाँव वापस आ गया। और ये मेरा एक लो पॉइंट था उस समय में, क्योंकि मेरे घर में कोई भी लोग इससे प्रसन्न नहीं थे और उनकी इच्छा थी कि मैं एक अच्छा करने वाला स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो फिर इस निराशा के दौरान मुझे भी अच्छा नहीं महसूस होता था, तो मैंने पिताजी को एक छोटा-सा पत्र लिखा था, लाल कलम से लिखा था, और उसमें मैंने बोला हुआ था, उसका लास्ट लाइन मुझे याद है कि मैं समाज का वो दीपक बनूँगा जिसके रोशनी के तले बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। ये मेरा उनसे वादा था उस पत्र में। और उसके बाद फिर मेरा दाखिला यहाँ दरभंगा के ही एक स्कूल में हुआ +2 के रूप में। और यहाँ जब मैं आया तो मुझे कोई दोस्ती नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट होने के कारण मुझे किसी से दोस्ती नहीं हो पाई, लेकिन गणित करने का मज़ा मुझे और बढ़ता गया। क्योंकि जब आप गणित करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को बारीकी से देखना पड़ता है। सबसे पहला जो मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट्स में, वो ये होता है कि गणित केवल एक टूल्स है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है कि एक भाषा भी है गणित। और किसी भी भाषा को समझने के लिए अगर आप उसके ग्रामर और उसके सिंटैक्स को नहीं समझिएगा, तो आपको परेशानी ज़रूर होगी और वो आगे चल के बोरिंग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ मुझे अपने शिक्षक से भी मिली थी और मुझे 12 में अच्छा मार्क्स आया और फिर मैंने आईआईटी जेईई दिया था। लेकिन गणित के कारण ज़्यादा अभिरुचि रहने के कारण मेरा आईआईटी जेईई में सफलता नहीं हो पाया था। लेकिन एनआईटी में अच्छा स्कोर था और मुझे अच्छे इंजीनियरिंग एनआईटीज़ के कॉलेजेस मिल रहे थे। लेकिन मेरा अपना इनबॉर्न जो ओरिएंटेशन था वो मैथ्स ऑनर्स के प्रति था। मैंने घर से इसमें थोड़ी-सी मेरे घर में भी मतभेद हुआ था इसको लेकर, लेकिन मैं डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया मैथ्स ऑनर्स में। और वहाँ मुझे एक बहुत अच्छा कोट मिला था, जो कोट मेरे लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा में से एक है। उस लाइब्रेरी में एक लाइन था, जो लाइब्रेरी इज़ द होम ऑफ होमलेस एंड बुक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंडलेस। ये एक ऐसा कोटेशन है जो मेरे जीवन के एक केंद्र बिंदु में से है। जिस तरह से, क्योंकि जब एक इंट्रोवर्ट आदमी अगर कुछ करना चाहता है किसी बड़े शहर में जाके, तो उसे सिंपैथी के रूप में फ्रेंड्स भी चाहिए और एक अच्छा घर भी चाहिए। और इस दोनों का काम मुझे लाइब्रेरी के तहत मिलता था। मैंने अपने पूरे ग्रेजुएशन के कैरियर के दौरान, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान, मैंने लाइब्रेरी का भरपूर इस्तेमाल किया है। और उसमें एक एल्गोरिथम जो मैं बहुत यूज़ करता था, वो ये था
कि जब भी मैं किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ता था, तो टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद उसके सारे बिब्लियोग्राफी को मैं खंगालता था और उस बिब्लियोग्राफी में जो मुझे फिर से कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट नज़र आते थे, मैं उससे फिर लाइब्रेरी में जाता था और फिर मैं उसको बोरो करता था और फिर मैं उससे पढ़ाई करती थी। तो इस तरह से मुझे किसी भी टॉपिक पे लगभग ग्रेजुएशन के दौरान 10 से 12 पुस्तक पढ़ने का मौका मिला था, जो मेरे बेस को बहुत मजबूत कर दिया एंड आई वाज़ फेयरली कॉन्फिडेंट टू टेक एनी एग्ज़ाम्स। तो जब मैं 3rd ईयर में गया तो मैं आईआईटी जैम के बारे में सुना था अपने सर से। तो आईआईटी जैम की एग्ज़ाम होती है जो मास्टर्स के दाखिले के लिए होती है आईआईटीज़ में। तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना हुई मेरे जीवन में, एक बहुत मेरे प्रिय एक अग्रज थे, उनका वो इस उनका लॉस मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर था और मेरा करियर उस समय में नज़र नहीं आता था और मैं बहुत सारे ऐसे मेंटल अप्स एंड डाउन से उस समय में गुज़र रहा था। और उसके बाद फिर मुझे नहीं क्लियर था कि मैं एग्ज़ाम भी दूँगा या नहीं दूँगा, लेकिन ऐसा संजोग बना कि मैं दिल्ली उस समय में गया हुआ था और मेरा सेंटर रोहिणी पड़ा और मैं वहाँ एग्ज़ाम सेंटर तक में लेट हो गया था इस नर्वसनेस के कारण। बट समहाउ आई ट्राइड टू मैनेज और मैं एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए गाँव आ गया था और उसके बाद फिर मैं दिल्ली वापस गया कि मेरा एग्ज़ाम तो होगा नहीं, चलो अब फिर आगे की तैयारी कुछ ट्राई करते हैं। इसी दौरान मैंने रिज़ल्ट देखा, एक दिन शाम का 5 बज रहा था और मैं उस समय में बहुत ओल्ड पीसी मेरे पास था। उस ओल्ड पीसी में मैंने मैंने रैंक देखा तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 था और उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैर के नीचे से धरती जो है वो बहुत ज़ोर से रिवॉल्व करना शुरू कर दी है। इतनी इतने इतने टाइप के उसमें इमोशंस एक साथ मुझे अटैक कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि जैसे अब कुछ अच्छा होने वाला है या किस-किस प्रकार की चीज़ों अच्छी-अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे एक ही बार झकझोरने लगी थी और मैं परिवार में चूँकि सबसे बड़ा था, तो एक ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ये भी थी कि मैं एक प्रकार से रोल मॉडल का भी काम करूँ और जब तक मेरा एक्सपोज़र अच्छा नहीं होगा, तब तक मैं अपने छोटे को कैसे गाइड कर सकता हूँ। तो इसको लेके मुझे आईआईटी में दाखिला हुआ और मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं सबसे पहले वहाँ इस्कॉन टेम्पल गया था और वहाँ मैंने ग्रैटिट्यूड में बहुत देर तक रोया था वहाँ, मुझे याद है अभी भी। और वो क्षण मेरे लिए बहुत वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सक्सेस पॉइंट रहा था। तो ये मेरा ग्रेजुएशन में था कि ग्रेजुएशन तक मैं बहुत इमोशनल स्टडी करता था और जब मैं आईआईटी पहुंचा तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट है। वहाँ एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग और हार्ड वर्किंग लोग जो वहाँ मेहनत करने के बाद अच्छी-अच्छी ऊँचाइयों को प्राप्त करते हैं और अच्छे-अच्छे टीचर्स भी वहाँ मिलते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगा मेरे पूरे आईआईटी लाइफ में, जो इसका मैं आउटपुट और जिसका मैसेज ये हो सकता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, खासकर अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इमोशन तो ज़रूरी है, लेकिन इमोशन के साथ-साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके प्रोसेस पे ध्यान देना। ये मुझे आईआईटी ने सिखाया था कि आप इमोशनल ठीक है, आप किसी चीज़ को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आपका इमोशन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोसेस, कि आप उस प्रोसेस पे क्या करना चाहते हैं। आपका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, उसका वे क्या है और आप अगर उस पे अडिग हैं, तो सक्सेस विल फॉलो यू लाइक एनीथिंग। और ये मेरे साथ हुआ। मैंने कई बार उसमें जेआरएफ निकाला, मैंने एनबीएचएम का पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम्स पास किया था, टीआईएफआर का एग्ज़ाम पास किया था और डिफरेंट काइंड के जितने उसमें मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स थे, उन सारे एग्ज़ाम्स को मैंने क्रैक किया था। तो ये प्रोसेस पे ध्यान देने के कारण ही हुआ था। और गणित पढ़ने वालों के लिए मेरा एक सबसे अहम रिक्वेस्ट है कि वो ये है कि आप किसी भी जनरल बुक्स को ना पढ़ें। हमेशा प्रयास करें कि उसके हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक को पढ़ने का। जैसे कि अगर आप कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी किताब है एंड्री ब्रूशो की, फ्रेंच मैथमेटिशियन है एंड्री ब्रूशो, उनकी बहुत अच्छी किताब है, आप वो पढ़ें। तो आपको कैलकुलस के बारे में बहुत नॉलेज होगा और एनालिसिस भी आपका अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप जब हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं तो हमें सक्सेस मिलता है और आई हैपन टू बी क्वालिफाइड जेआरएफ आल्सो। उसके बाद फिर मुझे विदेश पीएचडी वगैरह सब जाने का मेरे सर जो थे वो उनकी इच्छा यही थी कि मैं विदेश जाऊं पीएचडी करने के लिए, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। उन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह सब भी बर्लिन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में दिया हुआ था, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं नहीं कर पाऊँ। तो चूँकि मैं बिहार का हूँ और यूपीएससी सिंड्रोम मेरे पीछे लगा हुआ था,
तो मैं यूपीएससी तैयारी करने मैं फिर वापस दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद फिर मेरी नौकरी उसी कॉलेज में लगी जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था ग्रेजुएशन में। और वो फीलिंग भी बहुत अच्छा लगा जब उन्हीं सर के साथ, उन्हीं मैम के साथ मैंने चेयर शेयर किया, जिनके नीचे बैठ के मैं पढ़ाई करता था। एक बहुत हम्बलिंग मोमेंट था मेरे लाइफ का वो। और मैंने उस पर फिर यूपीएससी अटेम्प्ट किया, लेकिन मैं यूपीएससी में भी सफलता मुझे नहीं मिली। और इन असफलताओं से मुझे बहुत सीखने को ये मिला कि मेरा एक्चुअल एलिमेंट क्या है, मेरा एक्चुअल ओरिएंटेशन क्या है, कि क्या मेरा एक्यूमेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना हुआ है या किन चीज़ों के लिए बना हुआ है। तब मैंने 110% डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है। और मैं देखता था कि मेरे विचारों की प्रभाव भी लोगों पे पड़ती थी। तो इस तरह से मैं एडहॉक में वहाँ कंटिन्यूड रहा। और उसके बाद फिर 2017 में मैंने बीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था, और उसमें मेरा फाइनल चयन हुआ, और मेरा उसमें भी रैंक बहुत अच्छा था। मेरा रैंक 21 था मैथमेटिक्स में। और फिर मेरा पोस्टिंग LNMU दरभंगा हुआ है, और मैं अभी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में शिक्षण का काम कर रहा हूँ। तो कुछ टिप्स मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल पे, चाहे आप IIT जैम के हैं, चाहे आप CSIR नेट के हैं, और या आप IIT JEE के हैं, या गणित के किसी भी दूसरे क्षेत्र के बारे में भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये टिप्स शायद सहायक होंगे। टिप्स नंबर 1 ये है कि आप किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमेशा एग्जाम्पल्स तो पढ़ते ही हैं, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ आप नॉन एग्जाम्पल्स ज़रूर पढ़ें। दूसरा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले उसके ओरिजिनेशन के बारे में कम से कम एक पैराग्राफ ज़रूर पढ़ें। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बेसिक ज़रूर पढ़ें उसके ओरिजिनेशन के बारे में। तीसरा टिप्स ये है कि आप प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दें। सिलेबस, प्रोसेस का हिस्सा 2 चीज़ है, एक सिलेबस और एक मॉक टेस्ट्स। सिलेबस पे 110% आपका ग्रिप होना चाहिए कि सिलेबस पे क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज आस्किंग कि लिमिट और कंटिन्यूटी है, तो आप ये देखें कि उसके आसपास कितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, और वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको किसी अच्छे टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे। इसलिए आप 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे, अगर एक टेक्स्ट बुक, एक सिलेबस पे पकड़, और तीसरा मॉक टेस्ट्स, और यह आपकी सफलता में बहुत सहायक होगा। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू, और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।